Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Those who are having accounts as a subject, and presently we are studying the chapter on journal. Say journal entries. And the question is, the first line of the question is, journalize the following transactions in the books of Bhuvan agencies. तो भुवन एजेंसीज भूषण एजेंसीज तो भूषण एजेंसी के बुक में जर्नल एंट्री करेंगे. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज 5 कॉलम का फॉर्मेट है. डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट विथ रूपी सिंबल्स. यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो आपके जो ईयर जहाँ पे लिखते थे इसको ब्लैंक रखो एंड 1 2 3 4 करके आप जर्नल करोगे. नंबर इज गिवन टू अस. Received cash from भारत 20,000, allowed him discount 500. हम जो कैश रिसीव करा वो 19,500 नहीं. द इंग्लिश इज क्लियर. रिसीव्ड कैश फ्रॉम भारत, तो कैश अकाउंट डेबिटेड. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. आपके एसेट बढ़ गया. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड. कैश एक एसेट है. एंड डिस्काउंट हमने अलाउ किया एंड अलाउड हिम डिस्काउंट. डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा होता है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड. और यू कैन से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड 500 टू भारत. भारत हमारा डेटर था. डेटर एसेट होता है, तो डिक्रीज इन एसेट. यहाँ पे भारत से जो पैसे लेना था वो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू भारत. और लिखा है रिसीव्ड कैश 20,000. अब कभी इसको 19,500 सोचना भी नहीं, क्योंकि द टेक्निकलिटी विल बी देयर, जो कि गलत हो जाएगा. सेकेंड पार्ट, रिसीव्ड फ्रॉम विकास रुपीज 35,000. इसका नरेशन लिख दो, बिंग करके उतार दो. बिंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम भारत एंड अलाउड हिम डिस्काउंट या अलाउड डिस्काउंट. Then second, received from Vikas 35,000 by check and allowed him discount 750. ये चेक अमाउंट यहाँ पे 35,000 होगा और डिस्काउंट होगा 750. टोटल होगा टू विकास 35,750. रिसीव्ड चेक, तो बैंक एक एसेट है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 750. Increase in expenditure is debited. Increase in asset is debited. And decrease in asset यानी decrease in debtors या decrease in the value due from विकास is decreased, तो decrease credit होता है. decrease in asset is credited. Being received check from विकास allowed him discount. Then comes your third concept, जो कि third entry, received cash from अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ 40,000. इन सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट है. कैश लिया, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड 38,000. इन सेटलमेंट डिस्काउंट दे दिया. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 2,000 इन सेटलमेंट. His total due decrease in asset is credited to अखिल 40,000 डिक्रीज हो गया. तो डिक्रीज इन asset is credited, increase in asset is debited and increase in expenditure is debited. Being received cash in settlement, I mean there is a discount in settlement of dues from अखिल 40,000. देन फोर्थ आपके है रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 40,000 बाई चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज 60,000, यानी और 10,000 मिलने वाला है. रिसीव्ड चेक बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 ऑन अकाउंट में. एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन डेटर इज क्रेडिटेड. अमृत से 60,000 लेना था, 50,000 लिया एंड दैट टू ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट मतलब और भी लेंगे. ऑन अकाउंट मतलब
इट इज नॉट इन सेटलमेंट, डिस्काउंट नहीं दिया 10,000 का। ऑन अकाउंट का मतलब एक पार्ट पेमेंट हो गया 60,000 से 50,000 और 10,000 मिलेगा। बैलेंस ये जो टोटल करके टोटल कैरी फॉरवर्ड करो दोनों कॉलम को, अगली पेज में ब्रॉट फॉरवर्ड लिखो। देन स्टार्ट विथ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन सुरेश का है, ध्यान से पढ़ो। पेड कैश 39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, अलाउड डिस्काउंट 2%। मतलब हमने सुरेश को पैसे दिए और उसको जो पेमेंट करे 39,200 पेमेंट करे, इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज अलाउड डिस्काउंट 2%। लिखा है पेड कैश दिस मच, तो हम जो कैश पे करेंगे 39,200, वो भी 2% डिस्काउंट के बाद, क्योंकि कैश इतना पे करेंगे, यानी 98% के लिए 39,200 है। तो 1% के लिए कितना है, यूनिटरी मेथड ले लिया, इंटू 100 मल्टीप्लाई करो, ये 98 में डिवाइड करो और 100 में मल्टीप्लाई करो, यानी 100% उसको पेमेंट देना था 40,000, इसका 2% डिस्काउंट है 800 रुपये। तो 2 कैश अकाउंट 39,200 जितना पे करना था 98% आ गया, इसका 2% टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, या खाली डिस्काउंट लिखेंगे तो इन मतलब इट विल से कि ये डिस्काउंट मिला है। तो आपके सुरेश को पेमेंट देना था, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड। इनकम बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू सुरेश एंड रिसीव्ड डिस्काउंट 2%। देन सिक्स्थ, पेड बाई चेक 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज 26,000। इन सेटलमेंट डिस्काउंट, मेहर हमारा क्रेडिटर है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज हो रहा है मेहर का लायबिलिटी, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन क्रेडिटर या डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। 26,000 सेटल कर दिया टू बैंक, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। टू डिस्काउंट रिसीव्ड या खाली डिस्काउंट 1,000 रुपये, उसके अकाउंट 25,000 का चेक दिया, 26,000 में सेटल कर दी। बैंक डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज क्रेडिटेड एंड इनकम यानी रेवेन्यू बढ़ गया, डिस्काउंट हमारा कमाई हो गया, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड ऑलवेज। बीइंग चेक पेड टू मेहर इन सेटलमेंट, सेटलमेंट के लिए इनको चेक दे दिया। 6 के बाद 7 होगा पेड 25,000 टू योगेश बाई चेक ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब और पे करेंगे, ऑन अकाउंट मतलब और पे करेंगे और ये अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, तो योगेश हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी और लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एंड टू चेक टू बैंक, टू बैंक मीन्स बैंक डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट, चेक दे दिया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड चेक टू योगेश ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब और भी पे करेंगे, कंटिन्यूअस पेमेंट है, पेमेंट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, ये पेमेंट चलता रहेगा और भी दे रहा है पैसे उनको। देन 7th के बाद 8th आपके, आप पढ़ो 8th में लिखा है परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल्ड डिस्काउंट 3%। तो परचेज हमारा एसेट होता है, तो परचेज इंक्रीज नॉट एसेट एक्सपेंडिचर, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ये होता है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड टू बैंक, हम चेक पेमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन बैंक इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन बैंक इज क्रेडिटेड। टू बैंक, टू डिस्काउंट आएगा, हम डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है
ये होता है इंक्रीज इन इनकम। ये हमारा इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया तो आपके इनकम या रेवेन्यू बढ़ गया, तो इंक्रीज इन इनकम एंड रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। बीइंग परचेज एंड अवेल्ड डिस्काउंट। देन इसको टोटल कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट पेज को, राइट डाउन टोटल CF। नेक्स्ट पेज में टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड करो। देन आगे डेट डालो, डेट में डेट नहीं, नाइन्थ में परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी। तो परचेजेस हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। फ्रॉम आकाश एंड कंपनी पेड 50% इमीडिएटली बाय अवेलिंग 3% डिस्काउंट। इसका 50% होता है 30,000। 30,000 3% निकालो, दैट इज 30,000 का 3% 900। 900 डिस्काउंट माइनस करके आएगा 29,100। डिक्रीज इन एसेट, एसेट घट गया, क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड या खाली डिस्काउंट। 30,000 का 3%, इसका आधा होता है 30,000। 30,000 निकाल के उसका 3% डिस्काउंट, बाकी 93% पेमेंट। देन उधार रह गया बाकी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, आकाश एंड कंपनी से खरीदा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ये जब इंक्रीज होता है तो ये क्रेडिट होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। देन बीइंग परचेज्ड गुड्स एंड पेड 3% इन कैश टू अवेल 3% डिस्काउंट। पेड 50% इन कैश, इसका आधा दे दिया कैश में, 3% डिस्काउंट, डिस्काउंट 3%, 97% पेमेंट। देन नेक्स्ट होता है 9 के बाद 10, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% डिस्काउंट। ये 30,000 से 2% डिस्काउंट है, यानी 600 रुपये डिस्काउंट है, बाकी 29,400 का चेक मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 2% लेस करके 30,000 का 98% रिसीव होगा। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड या खाली डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। बीइंग सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। Then 11th, sold goods 60,000 to Bimal, 50% of due amount as allowing 2% discount. Sold goods of 60,000 to Bimal, Bimal को goods बेचा 60,000 का और received 50% due amount allowing 2% discount. Bimal debited sold goods to Bimal. तो Bimal को goods बेचा और 50% पैसे मिला, उससे 2% डिस्काउंट दे दिया, तो बीमल डेबिटेड सोल्ड गुड्स टू बीमल। तो बीमल डेबिटेड आधा, कैश और डिस्काउंट डेबिटेड आधा, बीमल डेबिटेड आधा, सेल्स। मैं आपको समझा देता हूँ, आपको हाफ 60,000 का आपने बेचा, इंक्रीज इन सेल्स या इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। बीमल को बेचा, बीमल डेटर है, इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड, आधा उधारी, एसेट बढ़ गया, इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड, उधार पे बेचा। बाकी जो आधा था हमें कैश मिला, तो कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और 2% आधे का जो 30,000 रह गया था, 30,000 का 2% 600, तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड 600। तो 30,000 से 600 डिस्काउंट हो गया, बाकी 29,400 मिला। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बीमल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बीइंग सोल्ड गुड्स टू बीमल एंड रिसीव्ड 50% इन कैश एट 2% डिस्काउंट। इसके बाद टोटल करो, टोटल होता है 487,250, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया टोटल। नेक्स्ट बड़ा वाला क्वेश्चन पढ़ो,
मित्तल ब्रदर्स परचेज्ड 100 शॉल्स एट 3000 पर शॉल, अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो कभी बुक में लिखेंगे नहीं। तो 3% कैश डिस्काउंट, ई पेमेंट इज मेड विद इन 14 days। मित्तल ब्रदर्स रिसीव्ड 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी which is not required। मित्तल ब्रदर्स सेटल्ड द पेमेंट इन 10 days। यानी ट्रेड डिस्काउंट तो सबके ऊपर जाएगा, 3% आपके जो कैश डिस्काउंट वो भी मिलेगा, और आपके 100 साल से 10 साल वापस आ गया। तो साल का देखो, इसका 3 एंट्री करूंगा। 12 नंबर, 12th ए पार्ट, मित्तल ब्रदर्स डेबिटेड इंक्रीज इन डेटर्स या इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन सेल्स इज क्रेडिटेड। 100 साल सॉल्स एट द रेट ऑफ 3000, तो 3 लाख, 3 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट होता है 30,000। तो 3 लाख से 30,000 माइनस करके लिखो। नरेशन में लिखो बीइंग सोल्ड 100 सॉल्स एट द रेट ऑफ 3000 पर सॉल, सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा। देन बी पार्ट में 10 सॉल वापस आ गया, तो 10 सॉल और 2700 रुपये का एक सॉल होगा, क्योंकि ये तो 100 का था। तो 3000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक में लिखते नहीं है, इट इज नेवर रिटेन इन द अमाउंट कॉलम। यहाँ पे तो आप ऐसे नरेशन में कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे अमाउंट कॉलम में कभी ना आए। तो नाउ व्हाट इज टू बी डन ना, सेल्स रिटर्न हो गया, डिक्रीज इन रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 10 साल एट द रेट ऑफ 3000, 30,000 का 10% माइनस करके लिखो, क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा था। एंड टू मित्तल ब्रदर्स, अभी एसेट डिक्रीज हो गया, हमारा डेटर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड 27,000। बीइंग 10 साल्स ऑफ ₹3000 पर साल, सोल्ड एट a 10% ट्रेड डिस्काउंट, रिटर्न बाय बायर मित्तल ब्रदर्स, उन्होंने वापस कर दिया। फिर बैलेंस पेमेंट मिला, वो जो पेमेंट मिला अगर 14 दिन के अंदर मिलता है तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पे दे भी रखा है कैश डिस्काउंट 3%। तो 2,70,000 से 27,000 माइनस करके तो आएगा, उसको यहाँ लिखोगे, यानी 2,70,000 माइनस 27,000, यू विल बी गेटिंग 2,73,000। ये यानी मित्तल ब्रदर को 270 का बेचा, डेबिट हो गया, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट 2,70,000। फिर उन्होंने गुड्स 10 साल वापस कर दिया 27,000, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट 27,000, डेबिट से क्रेडिट माइनस करने के बाद अगेन जो रह गया 2,43,000, इतना पैसा लेना था। तो 2,73,000 के ऊपर 3% डिस्काउंट निकाला, इट इज 7,290। उसको माइनस करके जो आएगा वो हमें कैश मिला। यानी इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन डिस्काउंट यानी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, एंड डिक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम मित्तल ब्रदर्स या डेटर इज क्रेडिटेड। नरेशन लिखेंगे बीइंग मित्तल ब्रदर्स सेटल्ड देयर अकाउंट बाय पेइंग कैश एट 3% डिस्काउंट विद इन 10 days। 14 दिन तक डिस्काउंट भी अलाउड था। तो इसके बाद टोटल करो, टोटल CF विल बी टेकन एज टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। देन टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड के लिखने के बाद हम लास्ट पढ़ेंगे सोल्ड गुड्स टू गुप्ता सॉल्स 100 सॉल्स एट ₹200 पर सॉल ऑन 4th January 2020 दे रखा है ईयर। ट्रेड डिस्काउंट 25%, कैश डिस्काउंट 5%, फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 days। गुप्ता सॉल्स पेड 50% द पेमेंट ऑन 14th January, यानी 14 दिन का अंदर भेज दिया इन्होंने, 10 दिन के आसपास भेज दिया उन्होंने, बट आधा पेमेंट भेजा, तो इसीलिए उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एट बैलेंस पेमेंट ऑन 10th February, तो 14 दिन के अंदर पूरा पेमेंट नहीं दिए, तो इसलिए नो डिस्काउंट। इसमें भी मैंने 1, 2, 3 एंट्रीज करूंगा। तो नाउ
दिस इज द डेट 13A। तो गुप्ता ब्रदर्स डेबिटेड 15,000। कैसे? 100 सेल्स एट द रेट ऑफ 200 इंटू 100 20,000 at a 25% डिस्काउंट। 20,000 का 20% 25% ट्रेड डिस्काउंट 5,000 होता है। तो 20,000 से 5,000 माइनस करके लिखेंगे गुप्ता ब्रदर्स डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, क्योंकि वो हमारे डेटर हैं। टू सेल्स अकाउंट, उनको बेचा, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड। बीइंग सोल्ड 100 साल्स at the rate of 200 per sale, sold at 20% trade discount. Then B part, उन्होंने कुछ साल वापस कर लिया, उन्होंने पैसे आधा पैसे भिजवा दिया, बट पूरा भेजते तो हम उनको जो एग्रीड परसेंटेज में डिस्काउंट देते, और डिस्काउंट का परसेंटेज उन्होंने, हमने बोला था उनको कि 5% देंगे, उन्होंने आधा भेजा 10 दिन में, तो नो डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड टू गुप्ता ब्रदर्स 7,500 each. Being 50% कैश पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स। बैलेंस देखो, 4 जनवरी को सेल किया, 14 जनवरी को पैसा आ गया, 14 दिन के अंदर आ गया, बट पूरा नहीं आया, इसीलिए नो डिस्काउंट। कितना आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन का। बाकी फरवरी को दिया, एंड फरवरी 10 तारीख को दिया, तो आफ्टर 14 डेज, तो नो डिस्काउंट। सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुप्ता ब्रदर्स, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बीइंग 50% कैश पेमेंट रिसीव्ड रिटर्न, बीइंग बैलेंस 50% पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स। इसके बाद जर्नल टोटल कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन and keep on studying.